Yes. Hello everyone. How are you all? So last हमने बात करी थी about significant figures, the calculations involving significant figures. आज हम बात करेंगे about errors. Error means गलती. गलती means the deviation from actual value. जो उसकी करेक्ट रीडिंग है उससे कितना डेविएट है, विच कैन बी इन वन डायरेक्शन ऑल्सो और इन अदर, लाइक प्लस उससे ज्यादा भी हो सकते हैं और उससे कम भी हो सकते हैं. दैट इज डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल वैल्यू. नाउ व्हाट कैन बी द पॉसिबल कॉजेज या व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एरर्स? ब्रॉडली हम बात करें, वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ एरर. सिस्टमैटिक एरर्स, instrumental errors, and random errors. Now what are systematic errors? Systematic errors are due to some particular methodology. कोई हम गलत तरीके से मेजर कर रहे हैं, इसको इसी वजह से methodological errors भी कहते हैं. These are due to some incorrect system, सपोज हम एक स्केल से रीड कर रहे हैं, हम उसको परमानेंट वन से ही देखना स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब हमने मेथड ही गलत अपनाया है. जैसे ये लेट्स से ये स्केल है, ये रीडिंग, हम इसको जीरो से मेजर करने के बजाय हम इसको वन से ही मेजर कर रहे हैं, तो रीडिंग 1 सेंटीमीटर का फर्क आएगा ही आएगा. और हमेशा रीडिंग क्या आएगी? ज्यादा आएगी. सो इट इज, सपोज हमने वन से मेजर करना शुरू करा तो जो 6 सेंटीमीटर की चीज है वो 7 आएगी, तो हमेशा प्लस ही आएगा. सो इट इज सिंगल डायरेक्शन. इट इज सिंगल डायरेक्शन एरर्स. तो रिड्यूस कैसे कर सकते हैं इसको? अपना सिस्टम करेक्ट करो, अपनी प्रिसीजन बढ़ाओ. नेक्स्ट कम्स योर इंस्ट्रूमेंटल एरर. इंस्ट्रूमेंटल एरर बेटा क्या होता है? जो हमारे डिवाइस के इम्परफेक्शन से होता है. जैसे सपोज हमारी वेइंग मशीन है, उसमें 2 प्लस रीड हुआ पड़ा, हम रीड नहीं कर रहे, वो अपने आप ही 2 प्लस रीड हुआ पड़ा. अब आप जब वेट करोगे तो क्या होगा? वो अपने आप ही उस आपको 2 किलो ज्यादा दिखाएगा. घड़ी 5 मिनट पीछे है, वो आप हमेशा टाइम वो 5 मिनट पीछे दिखाएगी. इट इज ऑल्सो सिंगल डायरेक्शन. इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं हम? इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय कैलकुलेशन. कोई हमने फॉर्मूला बना लिया. कैसे फॉर्मूला बना लिया? हमारी घड़ी 5 मिनट पीछे है, तो हमने क्या, अपने एक रूटीन बना लिया कि यार घर की घड़ी में जब भी हम उस घड़ी में देखेंगे, हम सीधा जो टाइम होगा उसमें 5 ऐड कर देंगे. वेइंग मशीन 2 किलो एक्स्ट्रा दिखाती है, पहले हमने देख लिया 0 नहीं था 2 था, जितना वेट आया उसमें से 2 माइनस कर लेंगे. सो एक पर्टिकुलर कैलकुलेटिव फॉर्मूला बनाकर हम उस चीज को रिड्यूस, उस एरर को रिड्यूस कर सकते हैं. नेक्स्ट आते हैं रैंडम एरर्स. रैंडम एरर्स का रैंडम मतलब ही क्या हुआ कि जिनका कोई पर्टिकुलर कॉज नहीं है. आप किसी एक चीज की रीडिंग बार बार लो, कुछ प्लस माइनस थोड़ा सा वेरिएशन आएगा ही आएगा. दैट इज कॉल्ड रैंडम एरर्स. किस वजह से हो सकता है? कुछ भी वजह हो सकती है. सपोज एक वेइंग स्केल की बात करें, तो वेइंग स्केल की जब हम बात करेंगे तो वेइंग स्केल में क्या होगा? कभी मिट्टी जम गई, कभी हवा चल रही है, उसका भी फर्क पड़ सकता है. सो दीज आर, सबसे पहली चीज, अकेले एरर्स ऐसे हैं विच आर बाई डायरेक्शनल, यानी ये प्लस में भी जा सकते हैं और माइनस में भी जा सकते हैं. इनको एलिमिनेट करने का कोई एज सच तरीका नहीं है. इसमें हम क्या करते हैं? हम कैलकुलेशन करके मोस्ट प्रिसाइज चीज ले लेते हैं. अभी डिस्कस करते हैं रैंडम, हमारी जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, कैलकुलेशंस हैं, वो रैंडम एरर्स के ऊपर में. सो अब रैंडम एरर दोनों साइड जा सकते हैं, प्लस और माइनस. तो इस वजह से हम जब इसमें बात करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस, तो वो फॉलो करती है हमारा गॉस लॉ. गॉस लॉ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. ये क्या कहता है? सपोज ये हमारी करेक्ट वैल्यू है किसी भी चीज की, तो प्रोबेबिलिटी कि वो ज्यादा मेजर करेगा, ये एक्चुअल वैल्यू है ए,
ये ज़्यादा डेल्टा है, मतलब एरर प्लस डेल्टा है, इधर माइनस डेल्टा है, दोनों एरर्स की प्रोबेबिलिटी बराबर होगी। सपोज हम रीडिंग 10 सेंटीमीटर है, अगर चेंज कभी उसमें सपोज 10.1 रीड करी हमने, तो अगली बार प्रोबेबिलिटी है कि वो 9.9 रीड करेंगे। सो इट मीन्स प्लस और माइनस की प्रोबेबिलिटी बराबर होती है। दिस इज गॉस लॉ फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये है हमारा रैंडम एरर्स। अब हम मेन बात जो करेंगे सारी, दैट विल बी फॉर रैंडम एरर्स ओनली। नोट्स भेजूंगा, उसमें सब कुछ है, ये पूरा राइटअप है इसका पूरा। अब रैंडम एरर्स में क्या है बेटा, 3 तरह की चीजें आती हैं, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर। इसी के अंदर फिर एक आता है मीन एब्सोल्यूट एरर। ध्यान सुनना बेटा, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन के तरीके से हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको। देखो, किसी भी चीज की हमको रीडिंग लेनी है तो हम क्या करेंगे, उसकी सपोज हमें इस बोर्ड की लेंथ मेजर करनी है, हमने इसकी 3, 5, 7 कुछ और नंबर ऑफ रीडिंग्स ली। अब हमें तो नहीं पता करेक्ट कौन सी, हम तो अपनी तरफ से सारी रीडिंग्स अच्छे से ले रहे हैं। सो व्हाट हैपेंस, जब मैंने इसकी 5 बार रीडिंग ली, सपोज रीडिंग आई मेरी, लेट्स से मैं वैल्यूज ही लेके बता रहा हूं आपको, 90 सेंटीमीटर, 90.1, 90.2, 90, 89.8, 89.9, ये 5 रीडिंग ली मैंने, ये 5 रीडिंग्स ली। सो अब करेक्ट वैल्यू मुझे तो पता नहीं, व्हाट आई एज्यूम कि मैंने जितनी वैल्यूज ली उन सबका अगर मैं एवरेज निकाल लूं तो दैट विल बी माय जो योर करेक्ट रीडिंग। मेरा एजम्पशन है, मैंने माना ऐसा, तो ठीक है। अब मेरे हिसाब से एक्चुअल वैल्यू क्या हो जाएगी, करेक्ट वैल्यू क्या मानूंगा मैं, एक्चुअल रीडिंग हो गई इन सबका एवरेज, 90.1 प्लस 90.2 प्लस 90 प्लस 89.8 प्लस 89.9 डिवाइड बाय 5, ये आ जाएगा हमारा 90। सॉल्व करके ये आएगा हमारा 90, लेट्स से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ये होगा रीडिंग इसकी 90 सेंटीमीटर, लेट्स सपोज। अब एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू कौन सी, जो हमने मीन निकाला, एक्चुअल वैल्यू एंड द रीडिंग। एब्सोल्यूट एरर इज represented by delta, difference between actual यानी जो हमने मीन निकाला एंड रीडिंग। मीन एब्सोल्यूट एरर, हर उसका अपना अपना मीन अलग अलग एरर होगा, एब्सोल्यूट एरर, उन सबका एवरेज निकाल लो, दैट इज मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, जितने भी एरर्स निकले ये आ गया मीन एब्सोल्यूट एरर। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, एक बार पहले इसको समझ लें, मीन एब्सोल्यूट एरर। अब बात आती है रिलेटिव एरर की। देखो, एक ना छोटा सा एग्जांपल डिस्कस करते हैं। एक सपोज 2 बंदों को कोई अलग अलग मास मेजर करने को बोला, 2 बंदों को अलग अलग मास मेजर करने को बोला। इसका एरर आया 50 ग्राम का, इसका एरर आया 5 ग्राम का। आपसे पूछा कौन ज्यादा एक्यूरेट है, आपसे पूछा कौन ज्यादा एक्यूरेट है। या चलो मैं इससे भी सिंपल एक केस करूं, बिल्कुल आपसे रिलेटेड ही, मार्क्स की बात करते हैं। 2 स्टूडेंट्स, एक के मार्क्स आए 30, एक के मार्क्स आए 70। आपसे पूछा कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है, आपने कहा 70। बाद में पता चला मुझे कि जो 30 मार्क्स थे
वो थे 40 में से, और जो 70 मार्क्स थे वो थे 200 में से। अब बताओ कौन इंटेलिजेंट है? ये वाला हो गया। यानी खाली एब्सोल्यूट वैल्यू हमें नहीं बता सकती कि एरर कितना बड़ा है, कितनी वैल्यू के ऊपर वो एरर है, कितनी वैल्यू के ऊपर वो एरर है। 30 का एरर या 30 मार्क्स कितने में से, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव। तो जो रिलेटिव वाली चीज है वो अच्छे से एक्सप्लेन करती है कि हमारी वैल्यू या हमारी कंसिडरेशन कितनी ज्यादा है। सो रिलेटिव एरर की जब हम बात करेंगे, रिलेटिव एरर क्या होता है? इट इज एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय एक्चुअल वैल्यू। तो जिस क्वांटिटी का रिलेटिव एरर ज्यादा होगा, इट मींस वो लेस एक्यूरेट है, इट मींस वो लेस एक्यूरेट। परसेंटेज एरर, इसी को हम परसेंटेज की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें इनटू 100%, राइट। सो पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसकी रीडिंग से एवरेज वैल्यू निकालेंगे, जिसको हम मान के चलेंगे कि ये हमारी एक्यूरेट वैल्यू है। फिर हम हर क्वांटिटी का एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, फिर हम हर क्वांटिटी का सारे एब्सोल्यूट एरर का मीन निकालेंगे, देन रिलेटिव, देन परसेंटेज। अब समझना बेटा, यूनिट की बात करते हैं पहले। जो यूनिट इसकी थी, इसकी भी यूनिट वही होगी। एब्सोल्यूट एरर की यूनिट क्या हो गई? यूनिट सेम एज रीडिंग। इसकी नो यूनिट। एब्सोल्यूट रेशियो है सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, केजी अपॉन केजी, न्यूटन अपॉन न्यूटन, नो यूनिट, नो यूनिट। परसेंटेज का तो यूनिट का सवाल नहीं होता। अब हम इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन करना कैसे है हमको। इस टाइप के क्वेश्चन में पहले हमने एक्चुअल वैल्यू निकाल ली, फिर हम क्या कर रहे हैं, एक टेबल बना रहे हैं, रीडिंग, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव, परसेंटेज, और फिर इसका एक्सप्रेशन हम इसको लिखेंगे कैसे, क्वांटिटी को हम वो लिखना सीखते हैं। रीडिंग्स हमारी क्या क्या है? 90.1, 90.2, 90, 89.8, 89.9। एब्सोल्यूट एरर, एक्चुअल वैल्यू कितनी हो गई? ये हो जाएगा हमारा वैल्यू और रीडिंग के बीच का डिफरेंस। एक्चुअल वैल्यू और रीडिंग के बीच का डिफरेंस 0.1, 0.2, 0, 0.2, 0.1। देखो माइनस प्लस नहीं होता, गलती गलती है। चाहे आपने 90 को 90.1 मेजर करा या 89.9 मेजर करा, गलती इज गलती, राइट। फिर रिलेटिव एरर की बारी आई। 0.1 अपॉन एक्चुअल वैल्यू, 0.2, 0, ये रिलेटिव एरर हो गया। एब्सोल्यूट एरर अपॉन एक्चुअल वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर अपॉन एक्चुअल वैल्यू। इसी को परसेंटेज में कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दे, ये हो जाएगा 10/90, 1/9%। ये हो जाएगा 20/90, 2/9%, 0, 2/9%, 1/9%। अब हम इस चीज को बेटा एक्सप्रेस कैसे करेंगे? देखो एक्सप्रेशन के हमारे पास तीन तरीके, तीन तरह के एरर्स तीन तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक्सप्रेस करने के तरीके होते हैं, आइदर यू राइट एज a प्लस माइनस डेल्टा आई, एब्सोल्यूट की फॉर्म में, इसमें यूनिट आएगी यहां पर क्योंकि इसकी भी यूनिट वही होती है। दूसरा इन फॉर्म ऑफ रिलेटिव, लेकिन रिलेटिव में हम क्या करेंगे, यूनिट यहां पर लगाएंगे क्योंकि इसकी तो यूनिट होती नहीं है। तीसरा इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज, इन तीन फॉर्म में इसको लिख सकते हैं।
तो ये जो इसको जो लिखते हैं ये हमारा आता है मीन, एब्सोल्यूट मीन एरर। ये आएगा हमारा एब्सोल्यूट मीन, एब्सोल्यूट एरर। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम निकाल रहे हैं इसका मीन। 2 3 4 5 6 0.6/5 दैट इज 0.12। ये हमारा आ गया मीन एब्सोल्यूट एरर 0.12। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको जब एक्सप्रेस करेंगे, हमारा एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, ±90 0.12 सेंटीमीटर। मीन वैल्यू मीन एब्सोल्यूट एरर, या 90 सेंटीमीटर ±0.12/90। ये रिलेटिव एरर, इसमें यूनिट यहां लग जाएगी क्योंकि इसकी कोई यूनिट नहीं होती, या फिर ±12/90%। दिस इज इन फॉर्म ऑफ परसेंट। तो ये हम किसी भी क्वांटिटी की मल्टीपल रीडिंग्स देखकर हम उसका एक प्रॉपर एक्सप्रेशन बना सकते हैं। दिस इज फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इन एरर्स। खैर एरर में भी बहुत कुछ है हमारा, प्रोपेगेशन ऑफ एरर कैसे कैलकुलेशन में आता है उसको हम नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी के लिए आप इस चीज को एक बार ध्यान से देखो। पहले हमने क्या करा, रीडिंग्स ली सारी 3 5 7 ऑड नंबर, उनका मीन निकाला, उसको हमने मान लिया कि वो एक्चुअल वैल्यू है, फिर एक टेबल बनाई। रीडिंग और एक्चुअल वैल्यू का डिफरेंस हमने निकाला एब्सोल्यूट एरर, नीचे निकाला मीन एब्सोल्यूट एरर, इन सबका मीन। रिलेटिव एरर के लिए इसको मल्टीप्लाई कर दिया, परसेंटेज एरर रिलेटिव एरर के लिए एब्सोल्यूट अपॉन एक्चुअल वैल्यू इज 90, परसेंटेज के लिए उसको 100 से मल्टीप्लाई करते गए। एक्सप्रेसिबल फॉर्म एक्चुअल वैल्यू प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर, उसको रिलेटिव में कन्वर्ट कर दिया, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। दीज 3 आर आवर एक्सप्रेसिबल फॉर्म्स, राइट। इनको देखो, वीडियो को आराम से समझो पूरा, क्लास में फिर हम इसको पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे एक बार। तो गो थ्रू वंस, राइट। मिलते हैं क्लास में। ओके, बाय बाय।